हेलो वेलकम टू विपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईज। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ में हूँ फॉर सेबी ग्रेड ए 2022। सो लेट्स टॉक अबाउट सेबी ग्रेड ए 2022 एग्जाम। कब है हमारा एग्जामिनेशन? वुड बी कंडक्टेड ऑन 20th of February 2022। यानी अगर मैं आज से गिनना शुरू करूँ, रफली आज के दिन को छोड़कर चलते हैं और 20 के दिन को छोड़कर चलते, तो वी हैव अराउंड 23 days। Are these 23 days enough for your preparation is the first question जो आपको इन डेज के साथ में हिट करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली चीज़ वही होती है कि क्या करने वाले हैं हम इस एग्जामिनेशन के लिए। सो लेट्स लुक फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नाउ the next point is कि the countdown has definitely begun. 23 days to go and that means the time period that we are left with is quite alarming. क्या करना चाहिए इस टाइम पर, क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, मुझे किस किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। इनफैक्ट फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो कह रहे हैं कि हम तो 2 स्ट्रीम्स में भर चुके हैं, हम कैसे पढ़ें। जो एक स्ट्रीम वाला है वो पूछ रहा है कि मेरा एक पर्टिकुलर एरिया वीक है, मैं उसको कैसे कवर करूँ और दूसरों को ध्यान देकर चलूँ। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स जो हर एक एस्पिरेंट के दिमाग में इस समय आनी चाहिए, और अगर आ रही हैं तो आप सही पॉइंट ऑफ व्यू पे जा रहे हो। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। ये आपका पूरा फॉर्मेट है, यानी पहला आपके पास आएगा जीआरई और आपके पास आ जाएगा आपका जो इसका जी आ जाता है, मतलब आपके पास जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट आपके पास ये रहते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा एरियाज जो आपको कवर करके चलने हैं इस पेपर के लिए, आपके पास 30% आपको इसमें स्कोर करना है, यानी आपका फोकस होना चाहिए इस पेपर को इस कट ऑफ से ऊपर रखने का। अपना मेन फोकस आपको किस तरफ रखना होगा, इसको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा हमको तो आता है, कोई बात नहीं, पेपर के टाइम तक हम कर ही लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी तरफ फोकस जरूर रखना है, लेकिन साथ में किसको ऐड कर लेना है, जनरल स्ट्रीम में आपके पास जो जो चीजें सब्जेक्ट्स हैं इनमें से कौन सा आपका ज्यादा वीक है, अभी पहले उस पर फोकस कर लो। आखिरी के 10 दिन आते आते उसको थोड़ा आप क्या कर पाओगे, उसको रिलीफ देकर जो आपका मेन कोर है आप उसको और अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे वर्क करो, कॉमर्स के, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एज वेल एज इकोनॉमिक्स, किसी भी हिस्से को नहीं छोड़ना, क्योंकि यही आपका कोर एरिया बनना चाहिए ताकि आप पेपर में ज्यादा स्कोर कर सको। और अगर आप ऐसे कोई स्टूडेंट हो जिसने इन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा हुआ, तो आप क्या करो, आप इसमें स्कोर अच्छा बनाकर चलो, लेकिन इसमें आपको 40% तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसके मार्क्स आपके कहीं काउंट हो रहे होंगे, ऐसा नहीं है, बट याद रखिएगा इसमें आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही आपको अगली इसकी जो मेन एग्जाम है उसमें चाहिए होगा। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी ओपन टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर एरिया। इसकी तरफ आपको हल्का होकर नहीं चलना होगा कि अच्छा ठीक है विल बी डीलिंग विद इट प्रॉपर्ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। अ बैलेंस एरिया शुड बी देयर फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स जिनका जनरल स्ट्रीम स्ट्रांग है। आप इसके ऊपर फोकस ज्यादा बढ़ाकर इसकी तरफ आप साथ साथ वर्क करते चलिए। स्पेंड 1 or 2 hours every day on reasoning quant so that your reasoning and quant become stronger. At the same time इंग्लिश का कोई ना कोई टेस्ट आप देते रहिए जिससे आपका ना हाथ खुलता रहेगा। That means you will be able to practice in a better way just before the examination. These are warm up areas जो इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज बिना स्ट्रेचिंग किए यू कैन नॉट स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस, राइट। सो दैट मीन्स आपका जब एग्जामिनेशन भी है तो उसके हिसाब से आपको उसी तरीके से प्रिपेयर करना होगा। फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस दैट वी लुक फॉरवर्ड टू टुडे, nothing's going to be postponed, everything's going to fall on their right timings because the government is now open towards it. So leave that particular thought beside कि शायद कोविड के चलते हमारा पेपर डिले हो जाए, टाइम नहीं है। आपको यही सोच के चलना है बस पेपर आ गया और इस समय मेरा सारा का सारा फोकस मेरी पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। फॉर ऑल दोज एरियाज, पेपर स्ट्रीम में जैसे आपका जनरल है, और अगर आपने 2 डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी जैसे लीगल वाले हो गए या फिर जो जनरल स्ट्रीम वाले हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर पर्टिकुलर एरियाज एज वेल, focus on this as well as the other area. Rather if you are short of time, मतलब एक फ्रैंक सी बात करते हुए अगर बात की जाए, तो अगर आप शॉर्ट ऑफ टाइम पे हो तो सोच के चलो आपका कहाँ पर किस स्ट्रीम में ज़्यादा चांस है निकलने का। जिस स्ट्रीम में ज़्यादा चांस है आप उस तरह ज़्यादा फोकस बढ़ाकर चलना। दैट्स हाउ यू कैन वर्क अपॉन इट, अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं की थी और आपने फिल कर दिया था फॉर्म, ठीक है। अदरवाइज आपको हर चीज़ के लिए इसको तो प्रिपेयर करना ही है, दिन के 2 से 3 घंटे इसकी तरफ एक रिस्पेक्टफुली रखकर ज़रूर चलना। 2 घंटे तो रख ही लो, ताकि आपने थोड़ा बहुत इंग्लिश कर लिया, थोड़ा सा जीए पढ़ लिया, साथ में बाकी चीज़ों पर तो वर्क करना ही करना है, इसको साथ में छोड़ना नहीं है। इसको छोड़ने वाले ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को दिक्कत हो जाती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज गिव टाइम टू योर पेपर 1। सबसे पहली चीज, आपका जो पेपर 1 है इसकी तरफ यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। इसमें गड़बड़ होगी तो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में आपके दिक्कत आएगी। पिछली बार के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, उसका पेपर 1 क्या फेज 1 ही ओवरऑल जो सेबी का था, दैट वाजंट डिफिकल्ट, इट वाज समथिंग जो एक ईजी था।
जबकि उसके जब आप पेपर 2 की बात करते हो, एक कॉमर्स एस्पिरेंट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, जिसने ये सब पढ़ा हुआ है, जिसका जनरल स्ट्रीम के अंदर कवर होता है, इट वाज अ सुपर इजी पेपर. यू नेवर नो व्हाट आर दे गोइंग टू ऐड दिस टाइम, बट व्हाट आर द थिंग्स जिसके बारे में हमें सोचा चलना चाहिए, जो पिछली बार जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए था, और इस बार भी हमें उन चीजों को कवर करके चलना होगा. पेपर 1 की तरफ रेगुलर पढ़ाई चाहिए, जीए को आप कवर करते चलिए, एटलीस्ट पिछले 6 मंथ को तो कवर करके चलना ही है, राइट. सो देन उसके साथ में आपके पास आता है फाइनेंशियल टर्म्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश को साथ साथ चलाते चलिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन में कहीं पर कोई कमी ना रह जाए. ठीक है, पेपर 1 के लिए ये हो गया. पेपर 2 के लिए आपको क्या देखकर चलना है, ऑल दीज थिंग्स आप 20 क्वेश्चंस, आपको 80 क्वेश्चंस करने हैं, 60 मिनट्स मिलेंगे. बात आ जाती है इसके अंदर, जब आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट और इकोनॉमिक्स में. जनरल स्ट्रीम की अगर मैं बात कर रहा हूँ, बस 50 क्वेश्चंस होंगे. पिछली बार के पेपर के अंदर दे वर नॉट स्टिकिंग टू द सिलेबस. नाउ दैट्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर, दे वर नॉट स्टिकिंग टू इट. अब ऐसा नहीं होगा कि वो आपको हो सकता है इस बार स्टिक करें, हो सकता है ना करें. ठीक है, तो देयर इज अ क्वेश्चन देयर. तो बट कौन कौन सी एडिशनल चीजें पिछली बार आई थी, उनके ऊपर आपको ध्यान देकर चलना है. कौन कौन सी और एडिशनल चीजों पर अभी आप पे वर्क करने की जरूरत है, यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू दैट एज वेल. सी, यहाँ पर आपके पास 40 मिनट्स होगा, यानी इस समय तक आपके टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू हो जानी चाहिए. कहीं से भी करो, लेकिन अपनी मॉक टेस्ट पे वर्क करना शुरू कर दो, ताकि आपको आदत बन जाए कि 40 मिनट्स के अंदर मेरे को अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल कर देना है. बी इट द जनरल स्ट्रीम, बी इट और एनी अदर स्ट्रीम, रिसर्च स्ट्रीम हो गया, लीगल हो गया, इन सब के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी टेस्ट सीरीज अभी तो शुरू हो जानी चाहिए. क्योंकि आपने जो सब्जेक्ट बैचलर्स में पढ़ा हुआ है, उसमें अगर आपका कोर एरिया है ही, तो फिर आप उसका फायदा भी उठाओ. और अगर आप सिर्फ और सिर्फ जनरल स्ट्रीम में दे रहे हो, तो इस पर पूरा फोकस डाल दो. बिकॉज बहुत से एस्पिरेंट्स आईबीपीएस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बैंकिंग में होते हैं, क्लरिकल की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, अलग अलग एरियाज में उन्होंने प्रिपरेशन की होती है कहीं ना कहीं. तो जब आपने प्रिपरेशन की है, इस तरफ आपने पहले वर्क किया होगा, इस तरफ इस टाइम आपको मैक्सिमम अटेंशन पुट करने की जरूरत है. Pro tip, never do 2 practicals together. If you are doing quant, then skip on the part of accountancy or finance or costing. Stick with management or economics first. That will help you out in a better way. क्योंकि कभी भी 2 प्रैक्टिकल साथ में नहीं करने चाहिए. It becomes more exhausting. एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी की, फिर वापस किसी प्रैक्टिकल पर जाएंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी. एंड इन टर्म्स ऑफ ज़्यादा थ्योरी इकट्ठी कर दी, ज़्यादा प्रैक्टिकल इकट्ठे कर दिए. और जिस टाइम पर आप टायर्ड होते हैं, उस टाइम पर देखिए कि आपको क्या एक्टिव करता है. मतलब दोनों चीज़ें डिसाइड की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, एज अ पर्सन लाइक मी, जब मैं बहुत स्लीपी होती हूँ, आई प्रेफर कि मैं उस टाइम कोई थ्योरी पढ़ूँ, बिकॉज थ्योरी में मुझे उतनी दिक्कत नहीं आएगी. वो मैं अगर टायर्ड भी हूं तो भी मैं पढ़ लूंगी. जबकि मुझे प्रैक्टिकल के लिए एक फ्रेश माइंड चाहिए होता है. सो आई नॉर्मली ऑप्ट फॉर द मॉर्निंग टाइम. सो इफ यू आर जस्ट लाइक दैट, तो आप अपने प्रैक्टिकल्स को मॉर्निंग टाइम पर रखिए, और जो आप टायर्ड टाइमिंग पे होते हैं, उस समय पर आप अपनी थ्योरीज को सेट कर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट की थ्योरी उस समय पर पढ़ी जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल, कुछ बेसिक थ्योरी ऑफ कॉस्टिंग उस समय पर पढ़ी जा सकती है. इकोनॉमिक्स की कुछ जो बेसिक एरियाज हैं, लॉज हैं, उनको आप उस समय पर पढ़ सकते हैं, ताकि उतना स्ट्रेस ना हो. लेकिन जब इकोनॉमिक्स के खतरनाक वाले, यानी जो थोड़े ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, वो पढ़ने हैं, तो वो उस समय पर नहीं पढ़ने जब हम टायर्ड होते हैं. when you're dealing with national income, then when you are dealing with all those areas जो अभी तक नहीं पढ़े थे, आप पहली बार पढ़ रहे हो, उसको फ्रेश माइंड से पढ़ो, ताकि आपको दिक्कत ना आए. कंपनीज एक्ट के अंदर ध्यान रखकर चलना है कि कौन कौन से टाइप की कंपनीज है, कोई नई अमेंडमेंट आई है क्या, उसके रिगार्डिंग क्या चल रहा है कंपनीज एक्ट के अंदर, ये सब बेसिक चीजें यू विल हैव टू गो थ्रू. इनफैक्ट अभी फाइनेंस को लेकर भी यू शुड बी विजिलेंट, बिकॉज पिछले कुछ समय में द क्रिप्टो करेंसीज आर इन द मार्केट, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर हैपनिंग इन द फाइनेंस एरिया इन द लास्ट 1 year. देयर आर मेनी स्पेकुलेशंस विच आर अकरिंग. तो उसको देखकर चलना है, क्योंकि वो यहाँ भी कवर होता है और वहां पर भी कवर होता है. तो एक आई ओपनर है कि ध्यान से पढ़ाई करनी है वहाँ. ठीक है, चलो अब क्या है, अगर हम पेपर 2 के सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को कंबाइन कर सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल. कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ स्टूडेंट जिसने इन सबको बहुत डिटेल में पढ़ा होता है ना, वहाँ पर मैं आपको बता सकती हूँ, अगर आपने इससे पहले यू आर बिलोंग टू समवन जो अलग स्ट्रीम से रहे हैं, यानी आप कॉमर्स की स्ट्रीम से नहीं रहे हैं, तो उस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए. व्हेन यू आर डीलिंग विद मैनेजमेंट, इसको पढ़ने में थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, इसको कॉस्टिंग या अकाउंटेंसी के साथ कंबाइन कर लीजिएगा, यानी एक के बाद एक आप उसको पढ़ सकते हैं. साथ ही साथ यू कैन गो हेड एंड प्रिपेयर फाइनेंस एंड कंपनीज एक्ट टुगेदर. अगर आप ये ग्रुप एक साथ करते हो ना, इसका एक बेनिफिट हो जाता है, वो ये है कि ये सब इंटरलिंक्ड है. यानी कंपनीज एक्ट का इम्पैक्ट आपको इनकम टैक्स एक्ट पर दिखता है,
और जो आपका इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन के अंदर भी आपको फाइनेंस का एरिया कवर होता हुआ दिखता है। एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के साथ में इंपैक्ट करके चलता है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की, जिसमें आप शेयर्स के टॉपिक को पढ़ेंगे, उसका एक इंपैक्ट आपको फाइनेंस में भी देखने को मिलेगा। यानी एक ही टॉपिक आपको एक जगह भी दिखता है, वो दूसरी जगह भी दिखता है। प्लस पॉइंट, तो आप चेन में कोरिलेट कर पाओगे, अच्छा मैंने अकाउंटेंसी में ऐसा पढ़ा था, फिर फाइनेंस में ऐसा चल रहा है, ठीक है। लेकिन कभी भी दोनों की थ्योरी जो है इकट्ठे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल इकट्ठे मत करना, दैट इज बेटर। एंड जब आप मैनेजमेंट पढ़ते हो तो मैनेजमेंट में जहां पर बहुत सी थ्योरीज और अप्रोचेस इकट्ठी हो जाती है अलग अलग एरियाज की, कंबाइन नहीं करना उसको। अगर आज दो थ्योरीज पढ़ी है, छोड़ दो, 2-3 घंटे बाद दूसरी पढ़ लेना, बाकी बाद में करना। इकट्ठी कभी भी सारी थ्योरीज या अप्रोचेस नहीं पढ़नी चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो। रिवीजन के समय तो इट बिकम्स वेरी इजी, बट अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना कोई भी अप्रोचेस या कोई भी चीजें, तो वहां पर दिक्कत करेगा। अमेंडमेंट्स या कंपनीज एक्ट के अंदर अगर आप जैसे डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल्स या प्रोविजंस को बांट कर चलते हो तो हमेशा आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। इकोनॉमिक्स के अंदर जब आप पढ़ रहे हो तो उसमें आप डिफाइन कर दो कि मैंने इतना ही अभी पढ़ना है। अगर आप लिमिटेड चीजें पढ़ने की कोशिश करते हो एक पर्टिकुलर टाइम में, प्रोडक्टिविटी ज्यादा निकलती है। इट्स जस्ट लाइक जैक ऑफ ऑल स्पेड्स मास्टर ऑफ नन। सब चीज एक साथ अगर पकड़ने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए लिमिटेड टाइम में इतना मैंने आज प्रोडक्टिविटी निकालनी है, मेक अ टारगेट एंड फॉलो दैट पर्टिकुलर टारगेट वाइजली। दैट इज व्हाट हेल्प्स यू व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दीज एरियाज। पेपर के लिए क्या न्यूमेरिकल प्रिपेयर करने हैं, अगर आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से जानते हैं देन डेफिनेटली उससे प्रिपेयर कीजिए। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं जानते हैं तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर चलिए कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं जो हमें कवर करके चलने हैं, कंसेप्चुअल नॉलेज कौन कौन सी है जो मुझे चाहिए अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉस्टिंग का, फाइनेंस का, और इकोनॉमिक्स के अंदर नेशनल इनकम का जैसे हो जाता है, और कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के अंदर तो न्यूमेरिकल्स काफी सारे बन जाते हैं। इनके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को आपको देख के चलना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ पिछले पेपर ने ना एक बताया था कि इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया तो दिक्कत हो जाएगी। नंबर 1, देयर वर क्वेश्चंस फ्रॉम अलाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी आपके पास ना आप बोल सकते हो अलाइड लॉज जिन्हें बोलते हैं, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, दैट इज अगेन अ पर्टिकुलर एरिया टू बी कवर्ड बिकॉज पिछली बार पेपर में कंट्रैक्ट एक्ट के बेस क्वेश्चंस थे, पिछली बार पेपर में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ऊपर क्वेश्चंस थे, और आप इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ जोड़कर चल सकते हैं व्हिच इज देयर इन टर्म्स ऑफ द कमर्स एंड अकाउंटेंसी। और देयर वाज पर्टिकुलर एरिया, इसके बारे में मैंने पहले भी बात किया कि कंप्यूटर बेस्ड भी पिछली बार पेपर में आया हुआ था। सो डू नॉट लीव दीज थिंग्स बिहाइंड बिकॉज पेपर आपको बताता है कि प्रिपेयर करना है। उसके अलावा पेपर में लिखा नहीं था लेकिन पार्टनरशिप से भी क्वेश्चंस थे, तो आपको पार्टनरशिप से भी क्वेश्चंस करने हैं, और कंट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और कंप्यूटर नॉलेज, इनको कवर करके चलिए। बिकॉज पिछली बार के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पास एक लर्निंग है ना कि ये प्रिपेयर करके चलना है, वरना पेपर में दिक्कत आ सकती है। क्यों ना करें जो पिछली बार पेपर में दिक्कत आई थी उसको मैं आज क्यों ना प्रिपेयर करके चलूं एक वाइजर मैनर से। नाउ दैट्स व्हाट यू कैन डू। पार्टनरशिप, कंट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एज वेल एज द कंप्यूटर नॉलेज, कवर इट अप वाइजली, क्योंकि पिछली बार पेपर में इनमें से भी क्वेश्चंस थे। आउट ऑफ दोज 50 क्वेश्चंस देयर वर 2-3 क्वेश्चंस, आई थिंक 3-4 क्वेश्चंस फ्रॉम कंप्यूटर्स, देयर वर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम कंट्रैक्ट एक्ट, आई थिंक 1 क्वेश्चन फ्रॉम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एंड देयर वर क्वेश्चंस फ्रॉम पार्टनरशिप एज वेल। So that's an eye opener for all those aspirants who believe that let's just stick to the syllabus, just walk around, थोड़ा सा आसपास की चीज़ों को भी कवर करके चलिए, बट डेविएट नहीं होना, सिलेबस के साथ में रहना है। 80-90% सिलेबस की तरफ फोकस, 10% आसपास। जब कई बार थक जाते हैं देन मेक योर माइंड वॉन्डर, घुमा लो उसको अच्छे से कि कौन कौन सी चीज़ें और वो कर सकता है। डोंट पुश इट, बट जो वो कर सकता है आपका दिमाग इस समय पर, और कितना उसमें ऐड ऑन किया जा सकता है उतना ही कीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई नॉन कोर एक्टिविटी को आप इस समय पिक कर रहे हैं जो आपका कोर भी खराब करेगा, ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए, राइट। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू एंड गिव मोर टाइम टू पेपर 2 बिकॉज इफ यू आर समवन जिसने पेपर 1 ढंग से प्रिपेयर किया हुआ है, आपने पहले भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो पेपर 2 इज योर सेवियर बिकॉज पेपर 2 वुड बिकम एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर मेन्स। इसका जब फेज 2 होगा वहां पर इसी के बेस क्वेश्चंस रहेंगे। आपका जो पेपर 1 है यानी आपके पास जिसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए आ जाती है, वो यही रह जाएगा फेज 1 के अंदर ही। फेज 2 के अंदर आपका मेन जो हीरो होगा वो पेपर 2 होगा, और यही आपकी इंटरव्यू तक पहुंचाने की और सिलेक्शन की मेन कड़ी होगा। सो यू शुड पे मोर अटेंशन टू दिस व्हेन यू थिंक दैट दिस वोंट बी द एरिया जिसके ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है। पेपर, अगर कोई एस्पिरेंट है जिसका पेपर 2 ढंग से प्रिपेयर्ड है तो इसके टेस्टिंग करते चलिए और पेपर 1 पर साथ में फोकस रख कर चलिए। मेक अ बैलेंस एंड प्रायोरिटाइज वेल, ठीक है।
डोंट लीव अप ऑन पेपर 1। अगेन वही बात आ जाती है यहाँ पर, अगर आपने पेपर 1 का कोई भी हिस्सा छोड़ा, इट्स रिस्की, बिकॉज अगेन आपको 30% तो उसमें स्कोर करना ही है। यू विल हैव टू गेट अ स्कोर ऑफ 30% आउट देयर, otherwise there would be a trouble, so you shouldn't leave it behind. So this is the most important area for all those aspirants who are good in paper 2 but leaving the paper 1 behind. 30% तो आपको वहाँ भी स्कोर करना है, राइट? सो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर टेस्टिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि मुझे चीजें आती हैं, टेस्ट योरसेल्फ, फाइंड आउट अभी भी कहाँ पर दिक्कत आ रही है। अभी भी कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, अभी भी आपके पास इतना टाइम तो है कि आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें कवर अप करके सही कर सकते हो। सो प्रॉपर टेस्टिंग एंड टाइम मैनेजमेंट इज द अल्टीमेट एरिया दैट यू नीड टू कवर अप फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट टेस्टिंग से होगा। जब आप जितना टेस्ट करोगे उतना आप देख पाओगे कि मैं कितनी देर में पेपर कंप्लीट करता हूँ। So this is where we look forward to this, but before we end it up, what is it on our portal which you can look forward to this particular area? जब हम बात करते हैं हमारे पोर्टल की, यू कैन कम आउट टू पोर्टल। हमारे पोर्टल पर यू विल फाइंड अ गुड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेबी ग्रेड ए। अगर आप टेस्टिंग की बात करते हैं, अगर आप लीगल कोर्स की बात करते हैं, जनरल स्ट्रीम की बात करते हैं, वी हैड कंडक्टेड अ फ्री मॉक, वी विल बी कंडक्टिंग द फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। वी हैव ऑलरेडी कंडक्टेड अ फ्यू मॉक टेस्ट एज वेल। पिछली बार भी हमने कंडक्ट करवाए थे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन ढंग से कर सको। अब क्या होगा, देर आर सो मेनी एस्पिरेंट्स जो प्रिपरेशन करते हुए दे आर नॉट लुकिंग फॉर एवरीथिंग। जैसे अगर मैंने बोला कि मुझे सिर्फ कॉस्टिंग नहीं आती है, तो क्या मैं सिर्फ कॉस्टिंग प्रिपरेशन कर सकती हूँ? क्या मुझे पूरा का पूरा कोर्स खरीदना पड़ेगा? नहीं, मुझे पूरा कोर्स खरीदने की जरूरत ही नहीं। दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ अविपीडिया कि एक एस्पिरेंट के ऊपर प्रेशर नहीं है कि उसको सब कुछ बाय करना होगा, क्योंकि उसे एक चीज चाहिए। यू डोंट हैव टू डू दिस, चूज व्हाट यू वांट एंड पे अकॉर्डिंगली, राइट? सो आपको क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे उसकी डिटेल्स अवेलेबल है। अदरवाइज आप चूज एग्जाम पर क्लिक करके रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर यहाँ पर सेबी पर आ सकते हैं, एंड दिस इज वेयर यू लैंड ऑन दिस पर्टिकुलर पेज। इस पेज पर आप जैसे ही नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इट्स बेटर कि आप ना जैसे यहाँ पर नीचे आ जाइए और यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप हमारे वार्म अप कोर्सेज देख रहे हैं तो वार्म अप कोर्सेज के डिटेल्स आपके पास ये रही, किस समय किसकी क्लास होती है वो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। Rest, when you come down in this particular area, यहाँ पर जब आप आते हैं, go ahead and click on see all, यहाँ कॉर्नर में है। उसके बाद आपको हमारे पोर्टल पर जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं उन सब की डिटेल्स यहाँ मिल जाएंगी। आपको क्या करना होगा, यू कैन गो ऑन टू लीगल स्ट्रीम, ये हमारा मेंटरशिप है। अगर कोई पर्टिकुलर एस्पिरेंट को लगता है कि उसे सिर्फ पेपर 1 का रिक्वायरमेंट है या पेपर 2 की रिक्वायरमेंट है, तो आप सिर्फ उसके अकॉर्डिंगली भी परचेज कर सकते हैं, एंड दैट्स द प्लस पॉइंट। आप जाकर हमारे किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मॉड्यूल वाइज परचेज कर सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो कॉस्टिंग हो, चाहे वो अकाउंटेंसी हो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी लुक फॉरवर्ड टू दिस, लेट्स जस्ट ओपन एनी ऑफ दीज। अगर मैं अकाउंटेंसी खोलूं तो यहाँ पर आपके पास डिटेल्स दिखती हैं। हर एक क्लास के साथ में आपको ऐसे ये नंबर ऑफ लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। हर एक लेक्चर के साथ में आपके पास अवेलेबल है डेमो का ऑप्शन। आप डेमो देख सकते हो कि आपको सही लगता है कि नहीं लगता। उसके अलावा आपके पास इनके अंदर कितने लेक्चर्स डले हैं वो आप लेक्चर्स देख पाएंगे। अलोंग विद दैट आपके पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एंड एनीथिंग एल्स दैट यू लुक फॉरवर्ड टू वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज आपको अलग से मिल जाएगी। या अगर हम जैसे बात करते हैं, लेट्स ओपन अप अनदर एरिया। ये आपके पास इंग्लिश है, यहाँ पर क्वांट है, लॉजिकल रीजनिंग है। यू विल फाइंड एवरीथिंग दैट यू लुक फॉरवर्ड टू दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जिनको कहते हैं कि उनको पेपर 2 ही चाहिए, पेपर 1 नहीं चाहिए, बिकॉज हम उसकी प्रिपरेशन करते ही आ रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ पेपर 2 परचेज करना चाहेंगे तो सिर्फ पेपर 2 भी परचेज कर सकते हैं, और उसके लिए आपको यहाँ पर आना होगा। लुक एट दिस पर्टिकुलर एरिया, कॉस्टिंग है, कंपनीज एक्ट है, मैनेजमेंट है, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव आपके पास क्लासेस यहाँ पर दिख रही हैं। नंबर ऑफ क्लासेस आपको अवेलेबल रहेंगी, जिसके कारण आप चूज कर पाओगे कि आपको क्या करना है। मतलब ये किसी भी क्लास पे क्लिक करोगे, उसके कौन कौन सी लेक्चर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे, एंड दैट इंक्लूड्स कंप्यूटर जीके एज वेल। वी आर कंसिडरिंग द फैक्ट कि पेपर में पिछली बार कई चीजें आई थी, तो वो आपके लिए हमने ऑलरेडी इसमें ऐड की हुई है। इफ यू हैवंट लुक टू आवर चैनल येट और द पोर्टल येट, देन काइंडली गो अहेड एंड चेक इट आउट। हम आपको रोज शाम को मिलते हैं फॉर द सेबी वार्म अप कोर्स, और उसी के साथ साथ हमारे पेड कोर्सेज की डिटेल्स आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। इट इज अवेलेबल फॉर बोथ जनरल स्ट्रीम एज वेल एज द लीगल स्ट्रीम।
अगर आप सोच रहे हैं, यू आर स्टिल अंडर द डाउट कि मैं क्या करूं, मैं अभी लूं या ना लूं, इज इट वर्दी ऑफ माई मनी और नॉट, गो अहेड एंड चेक आउट ऑन द पोर्टल. दिस इज वेयर यू विल बी एबल टू डिसाइड कि मुझे वो चीज चाहिए कि नहीं चाहिए. आप जब तक उसको चेक नहीं करेंगे तब तक वो डिसीजन नहीं हो पाएगा. और इसका प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास डेमो आपके लिए ओपन अप है. डेमो देखिए और चूज कीजिए और वेट मत कीजिए. इफ यू आर थिंकिंग फॉर इट, डू नॉट डिले बिकॉज समय कम है. तो अगर आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो वही आपको हमारे पोर्टल पर ही जाना होगा और यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज का ऑप्शन भी अवेलेबल है. So go ahead and check out the portal, guys, and prepare well, because at this point of time the days are counting, and at the same time the countdown has officially begun. The days are definitely in a very limited way you'll have to work upon in such a way कि अपनी productivity इतनी बढ़ जाए कि पेपर के जो 23 दिन बचे हैं या आपके पास 22 दिन बचेंगे, फिर धीरे धीरे एक समय होगा जब 5-6 दिन रह गए होंगे, तो आप उसको प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकें. ऑल द बेस्ट गाइस. थैंक यू.